इंडिया जीके मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन का जो बहाली आ रही है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है, इन्हीं से प्रश्न लेकर के आता हूं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 7500 प्लस प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर संग्रह खंड 1 खंड 2 इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं KBS NBS DSSB यानी जितने भी लाइब्रेरियन का जो बहाली हो चुकी है, इसमें सारा प्रश्न दिया हुआ है। हम लोग यूनिट 2 क्लास चला रहे हैं। यूनिट 2 क्लास चला रहे हैं। यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप अगर हमारे चैनल पे नहीं देखें, जाकर के यूनिट 1 पूरा कंप्लीट देख लें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास आज 11th होगा। हम लोग क्लास 10 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज का क्लास देखते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोग 470 प्रश्न देख चुके थे। आज हम लोग 471वां प्रश्न देखेंगे। क्या है 471वां प्रश्न? देखिए, कह रहा है पुस्तक चयन समिति किस प्रकार की समिति की श्रेणी में आती है। क्या है 471वां प्रश्न? पुस्तक चयन समिति किस प्रकार की समिति की श्रेणी में आती है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, वर्किंग। क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा वर्किंग। आगे देखिए 472वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए, अगर आप यूनिट 1 नहीं देखें तो जाकर हमारे चैनल पे देख ले। वहाँ यूनिट 1 का आप लोगों को क्लास पूरा प्राप्त हो जाएगा। लाइब्रेरियन के बहाली आने से पहले मैं आप लोगों को 7500 प्लस प्रश्न पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आगे देखिए 472वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कार्डेक्स का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। क्या है प्रश्न? देखिए फिर से पढ़कर बतला देते हैं। कह रहा है कार्डेक्स का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीरियोडिकल मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, पीरियोडिकल मैनेजमेंट। आगे देखिए यहाँ पे 473वां प्रश्न क्या कह रहा है। 473वां प्रश्न है हर मजेस्टी, क्या लिखा हुआ? हर मजेस्टी स्टेशनरी ऑफिस HMSO सरकार का प्रकाशन है। क्या है प्रश्न? फिर से देखिए पढ़कर बतला देते हैं। हर मजेस्टी स्टेशनरी ऑफिस HMSO सरकार का प्रकाशन है। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ब्रिटिश किसका प्रकाशन है? तो ब्रिटिश का। आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दूरी के पुस्तक चयन के सिद्धांत केंद्रीय चरित्र हैं। क्या बोल रहा है? ड्यूरी के पुस्तक चयन के सिद्धांत में केंद्रीय चरित्र हैं। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रीडर। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, रीडर। आगे देखिए यहाँ पे 475वां प्रश्न क्या कह रहा है। 475वां प्रश्न है पुस्तक का आलोचना, क्या बोल रहा है? पुस्तक का आलोचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पुस्तक का आलोचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुक रिव्यू आंसर हो जाएगा। आगे 476वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 476वां प्रश्न किसी सीट या फिल्म पर मुद्रित सूक्ष्म छवियों को कहा जाता है। क्या है? किसी सीट या फिल्म पर मुद्रित सूक्ष्म छवियों को कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर तो माइक्रो फिल्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो माइक्रो फिल्म आंसर हो जाएगा। देखिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। मैं आप लोगों को 7500 प्लस प्रश्न पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ये पूरा मेरा वादा है। अगर यूनिट 1 का आप PDF नहीं डाउनलोड किए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के PDF डाउनलोड कर लें, आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। क्लास 8 जो लास्ट यूनिट 1 का करवाए थे उसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा यूनिट 1 का। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। 477वां प्रश्न क्या कह रहा है। क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आगे देखिए एक पुस्तकालय में अधिग्रहण कार्य में 3 अलग अलग कार्य शामिल होते हैं, जैसे सिलेक्शन, प्रोक्यूरमेंट और यहाँ पे देखिए खाली जगह। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, SUA सोमिंग। क्या हो जाएगा? SUA सोमिंग आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। एक पुस्तकालय में अधिग्रहण कार्य में 3 अलग अलग कार्य शामिल होते हैं, जैसे एक हो गया सिलेक्शन, दूसरा हो जाएगा प्रोक्लेमेंट हो जाएगा, और इसके और एक क्या हो जाएगा? यहाँ पे फुल इन द ब्लैंक्स है, भरना है। तो आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? तो SSO सिंह हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 478वां प्रश्न क्या कह रहा है। 478वां प्रश्न है नई अधिगृहित, क्या बोल रहा है? नई अधिगृहित पुस्तकें रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं। क्या है प्रश्न? फिर से देखिए नई अधिगृहित पुस्तकें रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर सी हो जाएगा, SEO सेंसिन हो जाएगा। SEO सेंसिन हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 479वां प्रश्न क्या कह रहा है। 479वां प्रश्न कह रहा है पुस्तकों पर आमतौर पर काम
से कम, क्या बोल रहा है, पुस्तकों पर आमतौर पर कम से कम की ब्याज की छूट स्वीकार है। क्या है प्रश्न, फिर से पढ़कर बतला देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या है, पुस्तकों पर आमतौर पर कम से कम की व्यापक छूट स्वीकार है। कितना परसेंट, तो 10% है, याद रखिएगा। आगे देखिए 480 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है किताबों और, क्या बोल रहा है, किताबों और पत्रिकाएं खरीदते समय विदेशी मुद्राओं की रूपांतरण देर और भारतीय पुस्तकालयों पर लागू छूट तय करता है। प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहा है किताबें और पत्रिकाएं खरीदते समय विदेशी मुद्राओं की रूपांतरण दरें भारतीय पुस्तकालयों पर छूट की तय की गई है। कौन सा, तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा डी, GOC हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, GOC हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे 481वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी उधारकर्ता, क्या बोला, किसी उधारकर्ता से पुस्तक को उसकी देय तिथि से पहले वापस करने के अनुरोध करना क्या कहलाता है, यही प्रश्न है। क्या है, तो किसी उधारकर्ता से पुस्तकों की देय तिथि से पहले वापस करने का अनुरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यहाँ पे देखिएगा रिकॉल कहलाता है। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, रिकॉल, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए 482वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है परिग्रहण संख्या लिखने के लिए, क्या बोल रहा है, परिग्रहण संख्या लिखने के लिए वेश्रो ऑफ टाइटल, क्या बोल रहा है, वेश्रो ऑफ टाइटल पेज के अलावा भी सभी दस्तावेज में चुने गए और समान रूप से उपयोग किए जाने वाले अन्य पृष्ठ को रूप में जाना जाता है। प्रश्न फिर से देखिए क्या बोल रहा है, अधिग्रहण संख्या को लिखने के लिए वर्ष ऑफ टाइटल पेज के अलावा सभी दस्तावेज को चुने गए और समान रूप से उपयोग किए जाने वाले अन्य पृष्ठ को रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीक्रेट पेज, क्या हो जाएगा, तो सीक्रेट पेज हो जाएगा। आगे देखिए 483वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है वर्गीकरण, क्या बोल रहा है, वर्गीकरण टैगलॉगिंग, क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा वर्गीकरण और टैगलॉगिंग से संबंधित पुस्तकालयों की प्रथाओं पर लिए गए निर्णयों को दर्शाता है। प्रश्न फिर से देखिए क्या बोल रहा है, वर्गीकरण और टैगलॉगिंग से संबंधित पुस्तकालयों की प्रथाओं के लिए गए निर्णय को दर्शाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑथोरिटी फाइल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ऑथोरिटी फाइल हो जाएगा। देखिए इस बुक में 7500 प्लस प्रश्न दिया हुआ है। कितना, तो 7500 प्लस प्रश्न दिया हुआ है। आप लोग को मैं वादा करते हैं कि पूरा 7500 प्रश्न कंप्लीट करवा दूंगा लाइब्रेरियन के बहाली आने से पहले। अभी लाइब्रेरियन की नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोगों को 50 प्रश्न की जगह पे 100 प्रश्न दूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेट होता है। आप हमारे चैनल पे बने रहें, 475 कंप्लीट पूरा प्रश्न करवा दूंगा। अभी तक हम लोग यहाँ तक 500 प्रश्न पहुँचने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए, एक पाठक जो उधार ली गई पुस्तकों के लिए समय विस्तार चाहता है उसे के रूप में जाना जाता है। प्रश्न फिर से देखिए क्या है, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक पाठकों को जो उधार ली गई पुस्तकों के लिए समय विस्तार चाहता है उसके रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो रीनिवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीनिवल हो जाएगा। आगे देखिए 485वां प्रश्न क्या कह रहा है, 485वां प्रश्न कह रहा है पत्रिकाओं और पत्रिकाओं, क्या बोल रहा है, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के पिछले अंकों के लिए किस तरह की बाइंडिंग उपयुक्त होती है। क्या बोल रहा है, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के पीछे अंकों के लिए किस तरह की बाइंडिंग की उपयुक्त होती है। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। किसका, तो लेदर का। आंसर किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए लेदर का। आगे देखिए 486वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी पुस्तक के पाठ से पहले और बाद के सीट को कहा जाता है। क्या है प्रश्न, फिर से देखिए, कह रहा है किसी पुस्तक के पाठ से
पहले और बाद की सीट को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंड पेपर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो इंड पेपर कहा जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 487वां प्रश्न क्या कह रहा है? 487वां प्रश्न है, कह रहा है कि मानव संसाधन विकास एक प्रक्रिया है। क्या है? मानव संसाधन विकास एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी संगठन के कर्मचारियों में सुधार करना है। प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि मानव संसाधन विकास एक प्रक्रिया है। मानव संसाधन एक क्या बोल रहा है? मानव संसाधन विकास एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी संगठन के कर्मचारियों में सुधार करता है। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? स्किल एंड कॉम्पिटेंशन। क्या हो जाएगा? स्किल एंड पेटेंस हो जाएगा। आगे देखिए 488वां प्रश्न। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला 488वां प्रश्न, प्रबंधन सिद्धांतों के ग्राहकों की जरूरतों या आप इच्छाओं पर जोर देता है। क्या है? प्रबंधन सिद्धांतों ग्राहकों की जरूरतों या आप इच्छाओं पर जोर देता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? TQM हो जाएगा। आंसर TQM हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 489वां प्रश्न है, कह रहा है पुस्तकालय संग्रह विकास प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नहीं के बारे में पूछ रहा है। क्या है? तो पुस्तकालय संग्रह विकास प्रक्रिया। क्या पुस्तकालय विकास संग्रह कह रहा है पुस्तकालय संग्रह विकास प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आंसर? तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए कौन कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा सिलेक्शन ऑफ बुक हो जाएगा, एक्विजिशन हो जाएगा और सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा क्लासिफिकेशन। आगे देखिए यहाँ पे 490 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है प्रशासनिक क्या बोल रहा है? प्रशासनिक प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिद्धांत के जनक है। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रशासनिक प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिद्धांत का जनक कौन है। यहाँ पे प्रश्न यही पूछ रहा है। तो आंसर सी हो जाएगा, हेनरी फयोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो हेनरी फयोल हो जाएगा। आगे देखिए 451वां प्रश्न क्या कह रहा है? 451वां प्रश्न है CPM। क्या बोल रहा है? CPM क्रिटिकल पाथ मेथड किसके द्वारा विकसित किया गया है। क्या है प्रश्न? फिर से देखिए CPM क्रिटिकल पाथ मेथड किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे देख सकते हैं डुपॉइंट, यहाँ पे देखिएगा डुपॉइंट कंपनी कि कौन सा कंपनी यहाँ पे? तो हो जाएगा डुपॉइंट कंपनी। आगे देखिए 452वां प्रश्न क्या कह रहा है? GOC क्या है? तो GOC का पूरा नाम, यही प्रश्न पूछ रहा है। GOC का पूरा नाम है क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा गुड ऑफिस कमिटी। क्या हो जाएगा? गुड ऑफिस कमिटी आंसर हो जाएगा। GO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? GOC का फुल फॉर्म हो जाएगा गुड ऑफिस कमिटी। याद रखिएगा। आगे देखिए 413वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किसी संस्था के वित्तीय आय व्यय के अनुमान लगाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या है प्रश्न? 493 देखिए किसी संस्थाओं के वित्तीय आय व्यय के अनुमान लगाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा? तो बुटगेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बुटगेटिंग हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 494वां प्रश्न क्या कह रहा है? 494वां प्रश्न है वह बजट जो मुख्य रूप से वर्तमान राजस्व व्यय की मदों को कवर करता है कहलाता है। क्या है? देखिए यहाँ पे प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रश्न मैं 2 बार इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए, इसीलिए मैं प्रश्न को 2 बार पढ़ता हूँ। कमेंट में भी बहुत बार हमसे पूछा गया कि सर 2 बार ही प्रश्न पढ़िएगा। बेशक मैं 2 बार पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को तुरंत पूरा समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है 494वां प्रश्न है वह बजट जो मुख्य रूप से वर्तमान राजस्व व्यय की मदों को कवर करता है कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर डी हो जाएगा, कैपिटल बिल्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे देखिएगा कैपिटल बुटगेटिंग हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 495वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निधि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निधि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर ए हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रिक्योरिंग हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 496वां प्रश्न क्या कह रहा है?
कह रहा है कि किसी भी संस्था में वित्तीय लेन देन की जांच कहलाती है। क्या है? किसी भी संस्था में वित्तीय लेन देन की जांच कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है? यही प्रश्न पूछ रहा है कि किसी भी संस्था में वित्तीय लेन देन की जांच कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो ऑडिटिंग हो जाएगा आंसर। आगे देखिए क्या हो जाएगा आंसर? तो डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑडिटिंग हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 497वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के 2 तत्व भाग कौन से हैं? क्या है प्रश्न? फिर से देखिए, कह रहा है पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के 2 तत्व भाग कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। क्या है? तो डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल हो जाएगा आंसर, यानी आंसर हो जाएगा डी, याद रखिएगा। आगे देखिए 458वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रिटिश पुस्तकों में, क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश पुस्तकालयों में खुली पहुंच प्रणाली के प्रणेता कौन है? क्या प्रश्न? फिर से देखिए, ब्रिटिश पुस्तकालयों में खुली पहुंच प्रणाली के प्रणेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जेम्स डफ ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जेम्स डफ ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा आंसर। आगे देखिए क्या बोल रहा है? 499वां प्रश्न, नीना ब्राउन द्वारा ब्राउन चार्जिंग प्रणाली कब शुरू की गई थी? क्या है प्रश्न? नीना ब्राउन द्वारा ब्राउन चार्जिंग प्रणाली कब शुरू की गई थी? आंसर क्या हो जाएगा? तो 1895 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 1895 आंसर हो जाएगा। देखिए 500 प्रश्न क्या है? कह रहा है न्यूयॉर्क चार्जिंग, क्या बोल रहा है? न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए कह रहा है न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सी। क्या है? तो जोहन कॉटन डाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोहन कॉटन डाना आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न आप लोग को लाइब्रेरियन में ऐसा ही देखने को मिलेगा। लगता होगा प्रश्न बहुत टफ भास लगता होगा, क्योंकि आप लोग कभी पढ़े नहीं, अचानक से आप लोगों को ऐसे शब्द से मुलाकात और भेंट हो रहा होगा, इसलिए आप लोग को प्रश्न बहुत टफ लगता होगा। लेकिन वास्तव में लाइब्रेरियन में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको हमारे चैनल पे बने रहें। मैं आप लोगों को 7500 प्लस प्रश्न पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। अभी तक हम लोग 500 तक पहुँच चुके हैं। आज हम लोग 520 प्रश्न देखेंगे। और आप हमारे यूनिट 1 अगर नहीं देखें, 370 प्रश्न यूनिट 1 का पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। अभी हम यूनिट 2 चला रहे हैं। आप हमारे चैनल पे नहीं देखे यूनिट 1 तो जाकर के देख लें, हमारे चैनल पे बने रहें। मैं आप लोगों को वादा करता हूं 7500 प्लस प्रश्न पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। यानी TRE 4 में जो बहाली अगर देती है आप लोग को लाइब्रेरियन का, तो आने से पहले मैं पूरा यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आगे देखिए 501वां प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि विद्युत चालित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली सबसे पहले कब शुरू हुई? क्या बोल रहा है कि विद्युत चालित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली सबसे पहले कब शुरू हुई? तो आंसर हो जाएगा 1932। कब हो जाएगा? तो 1932 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 502वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्युत चालित बुक चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है? कह रहा है कि विद्युत चालित बुक चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गायलोड ब्रदर्स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर डी, गायलोड ब्रदर्स हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 503वां प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि डेट्रॉइट सिस्टम, क्या बोल रहा है कि डेट्रॉइट क्या कह रहा है कि डेट्रॉइट सिस्टम पुस्तक चार्जिंग प्रणाली को क्या बोल रहा है? तो रॉल्फ यूबलिंग क्या बोल रहा है? यहाँ पे देखिएगा प्रश्न फिर से पढ़ करके बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि डेट्रॉइट सिस्टम पुस्तक चार्जिंग प्रणाली को राल्फ अल्वेलिंग द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1929 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो 1929 हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए 504वां प्रश्न क्या कह रहा है? परंपरागत रूप से उन पुस्तकों के लिए, क्या बोल रहा है? परंपरागत रूप से उन पुस्तकों के लिए लगाया जाता है जो नियमित तारीख के बाद वापस ली जाती है। प्रश्न फिर से देखिए क्या बोल रहा है? परंपरागत रूप से उन पुस्तकों के लिए लगाया जाता है जो नियमित तारीख के बाद वापस की जाती है। आंसर हो जाएगा ए, ओवरड्यू चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ओवरड्यू चार्ज हो जाएगा। आगे देखिए 505वां प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि पुस्तकालय में दैनिक आगंतुकों, क्या बोल रहा है? पुस्तकालयों में दैनिक आगंतुकों और उनके आने के उद्देश्य का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता है, जिसे रजिस्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बोला जाता है लाइब्रेरियन रजिस्टर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तो आंसर बी हो जाएगा। तो
तो लाइब्रेरी या रजिस्टर हो जाएगा। प्रश्न फिर से देखिए बतला देते हैं, पुस्तकालय में दैनिक आगंतुकों और उनके आने के उद्देश्य को रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता है, जिसे रजिस्टर कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो लाइब्रेरी रजिस्टर कहा जाता है। आगे देखिए 506वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 506वां प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, चलिए देखिएगा, अच्छा से समझिएगा। उपयोगकर्ताओं को पुस्तक के अंदर किताबों, क्या बोल रहा है, उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय के अंदर पुस्तकों, अन्य सामग्री, अन्य सामान लाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए उसे प्रॉपर्टी काउंटर पर रखा जाता है। प्रॉपर्टी काउंटर का आमतौर पर पेड़ के पास स्थापित किया जाता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इंटरेस्ट गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इंटरेस्ट गेट हो जाएगा। प्रश्न फिर से देखिए, उपयोगकर्ताओं को क्या है, उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय के अंदर किताबें, अन्य सामग्री, अन्य सामान लाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए उसे प्रॉपर्टी काउंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रॉपर्टी काउंटर पर रखा जाता है। प्रॉपर्टी काउंटर आमतौर पर के स्थापित किया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा, तो इंटरेस्ट गेट कहा जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए 507वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है पुस्तकालय सामग्री के परिसंचरण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। क्या है, प्रश्न देखिए, पुस्तकालय सामग्री के परिसंचरण कैलकुलेशन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैक्सिम क्या हो जाएगा, मैक्सिम, यहाँ पे देखिए मैक्सिम द अवेलेबिलिटी फॉर ऑफ, यहाँ पे ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट, क्या हो जाएगा आंसर, देखिए फिर से पढ़कर बतला देते हैं। मैक्सिम द एबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट। आगे देखिए 508वां प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कार्डेक्स का निर्माण किसके द्वारा, क्या बोल रहा है, कार्डेक्स का निर्माण किसके द्वारा विपणन की जाने वाली पत्रिकाओं को दृश्य रिकॉर्ड रखने पत्रिका प्रबंधन के लिए किया जाता है। प्रश्न फिर से बतला देते हैं, कह रहा है कार्डेक्स का निर्माण के, क्या कार्डेक्स का निर्माण किसके द्वारा विपणन की जाने वाली पत्रिकाओं को दृश्य रिकॉर्ड रखने पत्रिका प्रबंधन के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो रिमिंगटन रैन, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा रिमिंगटन रैन ऑफ इंडिया। आगे देखिए यहाँ पे 509वां प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बॉटम कॉर्ड का प्रयोग में पत्रिका के लिए किया जाता है। क्या है, बॉटम कॉर्ड का प्रयोग में प्रत्येक, क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे प्रत्येक पत्रिका के लिए किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, कार्डेक्स सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्डेक्स सिस्टम आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 510वां प्रश्न क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क प्रणाली में कितनी पंजीकरण फाइलें उपयोग की जाती हैं। क्या प्रश्न देखिए, न्यूयॉर्क प्रणाली में कितनी पंजीकरण फाइलें उपयोग की जाती हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 511वां प्रश्न क्या कह रहा है, 511वां प्रश्न कह रहा है परिसंचरण, क्या बोल रहा है, परिसंचरण की डमी प्रणाली में डमी किसकी बनी होती है। प्रश्न अच्छा है, देखिए क्या बोल रहा है, परिसंचरण की डमी प्रणाली में डमी किसकी बनी होती है, तो आंसर हो जाएगा बूट का। किसका बना होता है, बूट का बना होता है। देखिए प्रश्न आप लोग को एक जैसा मिलता होगा देखने को, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइब्रेरियन में इस बुक में स्टेप बाय स्टेप आपको प्रश्न दिया हुआ है, यानी टॉपिक बाय जितने भी प्रश्न बनता था इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। अगर आप 7500 प्लस प्रश्न देख लेते हैं तो आने वाली जो आगामी लाइब्रेरियन के बहाली है उसमें किसी तरह से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आप हमारे चैनल पे बने रहें, मैं आप लोगों को वादा करते हैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा सिलेबस। आप हमारे चैनल पे अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आगे देखिए 512वां प्रश्न क्या कह रहा है, लूज लिप बुक्स का रिकॉर्डिंग, क्या बोल रहा है कि लूज लिप बुक्स एक रिकॉर्डिंग दस्तावेज है जिसका उपयोग रसीद रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। क्या है प्रश्न फिर से देखिए, कह रहा है कि लूज लिप बुक्स, क्या बोल रहा है कि लूज लिप बुक्स एक रिकॉर्डिंग दस्तावेज है जिसका उपयोग रसीद रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर ए हो जाएगा, पीरियोडिकल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पीरियोडिकल हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 513वां प्रश्न क्या कह रहा है, पुस्तकालय का वह क्षेत्र जिसमें कर्मचारी सदस्य ऋण
प्रक्रिया को संभालते हैं? क्या है प्रश्न देखिए, पुस्तकालय का वह क्षेत्र जिसमें कर्मचारी सदस्य ऋण प्रक्रिया को संभालते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, कैलकुलेशन डेस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कैलकुलेशन डेस्क आंसर हो जाएगा। आगे 514वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 514वां प्रश्न है, धारक को पुस्तकालय से, क्या बोला है कि धारक को पुस्तकालय से किताबें उधार लेने का अधिकार देने वाला सदस्य कार्ड कहलाता है। प्रश्न फिर से देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि धारक को पुस्तकालय से किताबें उधार लेने का अधिकार देने वाले सदस्य कार्ड कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ब्रोवेयर्स स्टिक्स हो जाएगा। यहाँ पे ब्रोवेयर्स स्टिक आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, टिकट, सॉरी, आंसर हो जाएगा ब्रोवेयर्स से टिकट्स आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 515वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है किस चार्जिंग प्रणाली में ऋणों को विवरण डिस्क या टेप पर दर्ज किया जाता है? प्रश्न फिर से देखिए, किस चार्जिंग प्रणाली में ऋण को विवरण डिस्क या टेप पर दर्ज किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ऑडियो चार्जिंग सिस्टम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑडियो चार्जिंग सिस्टम आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 516वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है डेट्राइट स्वाइच चार्जिंग, क्या बोला है? डेट्राइट स्वाइच चार्जिंग प्रणाली की इनमें से किसकी सरलीकृत प्रणाली है? क्या बोल रहा है? डेट्राइट स्वाइच चालित प्रणाली की इनमें से किसकी सरलीकृत प्रणाली है? आंसर ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए 517वां प्रश्न क्या बोल रहा है। कह रहा है PERT क्या है? तो PERT का विकास कब हुआ था? आंसर बतलाइएगा क्या है आंसर। देखिए यहाँ पे PERT का विकास कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1958 आंसर हो जाएगा, 1958 आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए 518वां प्रश्न है, SW क्या बोल रहा है? SWOT एनालिसिस किसके द्वारा पेश किया जाता था? आगे देखिए क्या बोल रहा है? SWOT एनालिसिस किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, एल्बर्ट हम्फ्री। क्या हो जाएगा? एल्बर्ट हम्फ्री आंसर हो जाएगा। आगे 519वां प्रश्न क्या बोल रहा है? PERT के लिए एक अन्य सापेक्ष शब्द है। क्या बोल रहा है? PERT के लिए एक अन्य सापेक्ष शब्द है। आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? CPM हो जाएगा। आंसर याद रखिएगा। आगे देखिए 520वां प्रश्न, जो आज क्लास का अंतिम प्रश्न 520 होगा। क्या बोल रहा है? 520वां प्रश्न देखिए कह रहा है 520वां प्रश्न यहाँ पे POSD CORB का संबंध है। POSD CORB का संबंध है किससे? तो आंसर ए हो जाएगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट से। क्या हो जाएगा? तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट से। आंसर याद रखिएगा। चलिए आज का क्लास 520 प्रश्न यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे पिछले क्लास नहीं देखें, आज क्लास 11th है, अगर क्लास 10 तक नहीं देखें हमारे चैनल पे जाके देख लें, वहाँ आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आपको लाइब्रेरियन की पूरी तैयारी मेरे चैनल पे मिलेगा। आप लोगों को वादा करते हैं 7500 प्लस प्रश्न मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मुलाकात करते हैं नए ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।